रामपुर गांव में एक मेहनती और ईमानदार आदमी रहता था जिसका नाम था रामू। वह कुमार सेठ के ढाबे पर काम करता था। पूरे गांव में उसके हाथ के बने समोसे सबसे स्वादिष्ट माने जाते थे। दूर दूर से लोग उसके समोसे खाने आते थे। लेकिन कुमार सेठ बहुत कंजूस और स्वार्थी था। वह रामू को कभी समय पर मजदूरी नहीं देता था। हर बार कोई न कोई बहाना बना देता। वाह, क्या खुशबू है। रामू के समोसे खाए बिना मेरा दिन पूरा नहीं होता। रामू, जल्दी काम करो, ग्राहक इंतजार कर रहे हैं। बीने लीजिए गर्मा गर्म समोसे। एक दिन रामू की छोटी बेटी की तबीयत बहुत खराब हो गई। इलाज के लिए उसे तुरंत पैसों की जरूरत थी। जल्दी अस्पताल चलिए, इसकी तबीयत बहुत खराब है। मैं अभी सेठ जी से पैसे लेकर आता हूँ। रामू भागते हुए ढाबे पर पहुंचता है। सेठ जी, मेरी बेटी बहुत बीमार है, कृपया मेरी तनख्वाह दे दीजिए, मुझे इलाज करवाना है। अभी पैसे नहीं हैं, बाद में आना। सेठ जी, मुझे अभी पैसों की बहुत जरूरत है। मैंने कहा ना, अभी नहीं, जाओ यहाँ से। कुमार सेठ की बात सुनकर रामू का दिल टूट गया। कुछ दिनों बाद उसे अपनी पूरी बकाया तनख्वाह मिली और उसने उसी दिन ढाबे की नौकरी छोड़ दी। अब रामू बेरोजगार था। उसे अपने परिवार का पेट पालने की चिंता सताने लगी। एक शाम उसकी पत्नी ने उसे एक नई राह दिखाई। सुनिए, आप इतना स्वादिष्ट समोसा बनाते हैं, क्यों ना अपना समोसा चाट का ठेला शुरू करें? लेकिन हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। मेहनत और हुनर सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। एक बार कोशिश करके तो देखिए। तुम ठीक कह रही हो, कल से ही शुरुआत करते हैं। रामू समोसा चाट बनाने के लिए आवश्यक सभी सामान खरीदने बाजार जाता है। भैया 2 किलो आलू, थोड़ी सी हरी मटर और थोड़ा सा हरा धनिया दे दीजिए। रामू, क्या बात है? आज कुछ खास है क्या? एक साथ इतना सारा सामान? नहीं भैया, कुछ खास नहीं, बस खाने की रेहड़ी की नई शुरुआत कर रहा हूँ। अगले ही दिन रामू ने एक छोटा सा ठेला लगाया। गर्मा गर्म समोसे, दही, चटनी और मसालों से बनी उसकी समोसा चाट की खुशबू पूरे गांव में फैल गई। धीरे धीरे लोग उसके ठेले पर आने लगे। अरे रामू, ये क्या नई चीज है? हम पहली बार ये चीज देख रहे हैं। ये समोसा चाट है। ये साधारण समोसे से ज्यादा स्वादिष्ट होती है। इसे समोसे, अलग अलग चटनियों और कई अन्य चीजों से बनाया जाता है। वाह, इतनी स्वादिष्ट समोसा चाट मैंने पहले कभी नहीं खाई। आज से मैं यही खाऊंगा। रामू भैया, एक प्लेट और बना दीजिए। जरूर, हमेशा ताजा और स्वादिष्ट चाट मिलेगी। कुछ ही दिनों में रामू का ठेला पूरे रामपुर में मशहूर हो गया। हर शाम उसके ठेले पर ग्राहकों की लंबी लाइन लगने लगी। उधर कुमार सेठ के ढाबे पर ग्राहक कम होने लगे। उसकी कमाई घटती जा रही थी। कुमार सेठ का ढाबा खाली पड़ा है। आज इतने कम ग्राहक क्यों आए? सब लोग रामू की समोसा चाट खाने जा रहे हैं। क्या? मैं अभी उसे देखता हूँ। एक दिन गुस्से से भरा कुमार सेठ सीधे रामू के ठेले पर पहुंचा। रामू, तेरी वजह से मेरे ढाबे पर कोई नहीं आता। आज के बाद ये ठेला बंद कर दे, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। सेठ जी, मैंने किसी का ग्राहक नहीं छीना। लोग मेरे पास अपनी मर्जी से आते हैं। मेहनत और ईमानदारी का फल कोई नहीं रोक सकता। तुझे इसका पछतावा होगा। मैं सच और मेहनत के रास्ते पर हूं। मुझे किसी की धमकी से डर नहीं लगता। गांव वालों ने रामू का साथ दिया क्योंकि वे उसकी मेहनत और ईमानदारी को जानते थे। धीरे धीरे रामू का छोटा सा समोसा चाट का ठेला एक बड़े और मशहूर रेस्टोरेंट में बदल गया। कुमार सेठ शर्मिंदा होकर रामू के पास आता है। रामू, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दो। गलती मान लेना ही सबसे बड़ी बात है। मैं आपको माफ करता हूं। आज समझ आया कि व्यापार केवल पैसे से नहीं, बल्कि सम्मान और इंसानियत से चलता है। जो मेहनत और ईमानदारी का साथ देता है, सफलता उसी के साथ चलती है। दोस्तों, याद रखिए, मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी हों, अगर आप मेहनत, ईमानदारी और आत्मविश्वास का साथ नहीं छोड़ते,
तो सफलता एक दिन जरूर आपके कदम चूमती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें